नचिकेतसे च। एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्यमर्त्यः प्रव्रूह्य धर्म्यम् अणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृत्तगं सद्मः नचिकेतसं मन्ये। यमाचार्य इस 13वें मंत्र में उस परम तत्व को जानने का साधन बताते हैं, उसका संकेत करते हैं और कहते हैं इन साधनों में सर्वप्रथम साधन श्रवण है। यहाँ पर 3 प्रकार की साधना बताई और तीनों के अंत में लिखा करके, श्रवण करके, मनन करके, ध्यान करके। मतलब ये करना पड़ेगा, इसके बिना प्राप्ति नहीं हो सकती, ये अनिवार्यता यहां दिखा रहे हैं। श्रुत्वा मतलब श्रवण करके, जैसे हम लोग बोलते हैं आपको भोजन करके जाना पड़ेगा, हाँ, स्कूल जा करके फिर वहां जाना पड़ेगा। तो एक क्रिया करके मतलब पूरी हो रही है, उसके बाद दूसरी करनी है। तब त्वा प्रत्यय लगता है या ल्यप प्रत्यय लगता है। तो जैसे श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय है, संपरिगृह्य में ल्यप प्रत्यय है। अभी संस्कृत की बातें हैं, उसका अभिप्राय इतना है कि क्रिया पूर्ण होनी चाहिए। तो यहां पर लिखते हैं कि यदि तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है तो केवल कर्म से नहीं होगा या अन्य जितने उपलब्ध साधन है वो यहां इतने उपयोगी नहीं होंगे। सबसे प्रभावी साधन वो है श्रवण। 2 प्रकार के साधन बताए गए हैं, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। तो बहिरंग में कर्म, उपासना, सेवा, बाह्य जितने साधन है, योगासन, तीर्थ यात्रा, ये सब आ जाते हैं। लेकिन जो अंतरंग साधन है, जिसके कारण मन अंतर्मुखी होगा, अंतरंग तत्व तक पहुंचेगा, अंतरंग तत्व को जानेगा, बोले वो तो श्रवण ही है। प्राणायाम इत्यादि से, स्नान इत्यादि से ज्ञान नहीं होगा, ये स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान का विरोधी अज्ञान है, ध्यान रखना। तमोगुण की निवृत्ति हो जाएगी यदि हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं या फिर सेवा कार्य कर रहे हैं। हर साधना का एक विशिष्ट उद्देश्य है, वहां तक वो ले जाती है। तो स्वयं के प्रति जो भ्रांतियां हैं, स्वयं के बारे में, वो भ्रांति दर्श का नाश तो श्रुत्वा, श्रवण मात्रेण, तो श्रवण करके उसके बाद अच्छी तरह से मनन करके संपरिग्रह्य। कल हमने देखा था, इसका अर्थ भाष्य में लिखा है, पहली पंक्ति से पढ़ते हैं भाष्य में। किंच एतद आत्मतत्वम यदहम वक्ष्यामि, जो मैं तत्व बताने जाऊंगा वो कैसा है। तो तच्छ्रुत्वा आचार्य प्रसादात् सम्यक आत्मभावेन परिगृह्य उपादाय।
अच्छी तरह से उसको आप पकड़ लें, ग्रहण कर लें, संपरिग्रह्य मनन करके, ये मतलब है। श्रवण किया, श्रवण के बाद मनन किया, मनन से शंकाएं इत्यादि दूर हो गई। श्रवण में आचार्य का बल होता है, शास्त्र का बल होता है, शास्त्र का आलंबन होता है। मनन में युक्ति का बल होता है, तर्क, रीजनिंग, युक्ति, उसके द्वारा मनन किया जाता है। वहां पर आचार्य आपके सामने उपस्थित नहीं है, स्वयं करना है। तो बोले इसने मनन किया, और मनन करने के बाद कहते प्रवृय्य, प्रवृय्य का कल हमने अर्थ देखा था, पृथक्करण करना। आत्मबोध या पंचदशी में कहा है, विविच्या तंडुलम यथा, जैसे तंडुल को उसके बाहर का जो कवर होता है, भूसी इत्यादि, उससे अलग किया जाता है। थ्रेशर होता है, उससे अलग किया जाता है। यथा मुंजिकादि ईशिका, पंचदशी में उदाहरण दिया, एक मुंजा घास होती है, तो बाहर का कवर अलग किया जाता है, अंदर का अलग किया जाता है। तो ऐसे ये पंचकोश मानो की आवरण है। ध्यान में उसको हम अलग करते हैं। ध्यान के द्वारा ये जाना जाता है कि पंचकोश के मूल में ये चैतन्य तत्व विराजमान है। प्राय व्यक्ति का ध्यान पंचकोश पर ही होता है, या तो शरीर का ध्यान कर रहे हैं, या प्राण का, या मन, या बुद्धि। तो ये कोशों से अपने को पृथक समझना, यही निधिध्यासन का क्या है, प्रयोजन है। तो यहां लिखते प्रवृय्य। तो इन तीनों के द्वारा क्या हुआ, तो बोले जो अणु है, अणुरूप सूक्ष्म तत्व है, जो धर्म रूप है, धर्म्यम, उसको प्राप्त किया जाता है। प्राप्यो, यहां शब्द है आप्यो, आप्य का अर्थ क्या है, प्राप्य। सूक्ष्मम एतमात्मानम आप्य, प्राप्य। प्राप्त करके क्या होता है, समर्त्यः विद्वान। श्रुति में शब्द आया मर्त्य, मतलब मनुष्य। मनुष्य आनंद को प्राप्त करता है। तो अब यहां पर मनुष्य के जगह भाष्यकार देखो कितना अच्छा अर्थ कर देते हैं, समर्त्य विद्वान। अब बोले इसकी पदोन्नति हो गई। अब केवल ये मर्त्य मर्त्य मत बोलिए उसको, केवल मनुष्य नहीं है, अब ये विद्वान मनुष्य हो गया है। मनुष्य तो सभी है, एक पामर व्यक्ति भी मनुष्य है। पामर मतलब पापी। तो दुष्ट व्यक्ति भी मनुष्य है, धार्मिक भी मनुष्य है, साधक भी मनुष्य है। मनुष्य शब्द में तो सभी आ जाते हैं ना, लेकिन यहां पर विशेष मनुष्य है, इसलिए उसको अलग कर दिया। बोले ये विद्वान है, विद्वान। और विद्वान मतलब केवल जिसको पंडिताई आती है, पुस्तकी ज्ञान है, वो नहीं, बल्कि जिसने वास्तव में इसको अनुभव किया। देखो कई बार ये विद्वान शब्द केवल ऐसे लोगों के लिए बोला जाता है जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, लर्नेड पर्सन, ऐसा अर्थ होता है विद्वान। अपने अपने क्षेत्र में ये क्या है, विद्वान है, ऐसा लोग बोलते हैं।
लेकिन यहां विद्वान आत्मज्ञानी के अर्थ में आया है। सामान्य विषय का ज्ञानी है वो नहीं, आत्म तत्व का ज्ञानी है। तो विद्वान उसको क्या मिलता है? मोदते, प्रसन्न होता है। प्रसन्न क्यों होता है? उसका भी तो कोई हेतु होना चाहिए, कारण होना चाहिए। तो बोले क्योंकि जो वस्तु है वो मोदनीयम, वो वस्तु ही आनंद रूप है। अब कोई मिठाई खाता है तो उसको मीठा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि वो वस्तु का ही गुणधर्म क्या है? मिठास है। तो वस्तु का जो धर्म है उसका स्वाद तो आना ही है। तो रसो वै सह, ये ब्रह्म तो आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, ये ब्रह्म आनंद रूप होने के कारण उसका स्वरूप ही इस तरह का है कि उसकी प्राप्ति के बाद कोई दुखी नहीं रह सकता। हमारे स्वामी जी बोलते थे, यदि आपको दुखी होना है तो वेदांत तो बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि उसके बाद फिर आप दुखी नहीं रह सकते क्योंकि कोई कारण ही नहीं बचेगा। ऐसी चीज उसको मिल जाएगी जहां पे नंदति 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 एव। तो ये बहुत अच्छा आत्मा का क्या है? एक लक्षण है। यदि आत्मा में आनंद नहीं होता तो कोई आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए इतना प्रयत्न नहीं करता, इतनी मेहनत नहीं करता। ज्ञान के लिए ज्ञान कोई प्राप्त नहीं करता, ज्ञान से मिलने वाला जो आनंद है ना, उसको चाहता है। केवल जानकारी करके बुद्धि को एनसाइक्लोपीडिया बनाने के लिए थोड़ी पढ़ रहा है, तो बोझा हो जाएगा, केवल भार हो जाएगा। इसके बाद जो हाथ में जो चीज आती है वो क्या है? बोले रस आता है। तो मोदनीयम हर्षणीयम आत्मानम, इसलिए गीता में भगवान 3-3, 4-4 बार ध्यान के अध्याय में बोलते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। बोले ध्यान करके उसको अंत में मिला क्या? तो 3-3 बार बोला है, आत्यंतिकम सुखम, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, अश्नुते सुखम, जहां दुख के संयोग का वियोग हो जाता है, तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। भगवान कृष्ण बड़े मूड में हैं। भले ये आत्म साक्षात्कार होने पे क्या होता है? दुख के संयोग का वियोग हो जाता है। तो सीधा बोलिए ना, सुख हो जाता, सुख मिलता है, वही बात है। लेकिन अब कृष्ण यदि टेढ़ा ना बोले तो फिर कृष्ण क्या? तो सुखम, परमाम शांतिम अधिगच्छति, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। तो यहां पर लिख दिया, श्रुति ने बोल दिया कि मोदनीयम आत्मानम लब्ध्वा, इसको प्राप्त करके वो क्या हो जाता है? आनंदित होता है। मोदते, मोदनीयम लब्ध्वा मोदते, उस आनंद ब्रह्म को प्राप्त करके वो प्रसन्न हो जाता है। नचिकेता ने कहा, ये आनंद हमको मिलेगा क्या? यमराज कहते हैं, जरूर जरूर। विवृत्तगम सद्म नचिकेत सम्मन्ने, मैं तो ऐसा मानता हूं कि तुम्हारे लिए इस आनंद ब्रह्म का द्वार खुला हुआ है। तद एवं विधम ब्रह्म, इस प्रकार का जो ब्रह्म है,
सद्म, सद्म का अर्थ होता है भवन। ब्रह्म सद्म, ब्रह्म भवन, ब्रह्म सदन। अपने चिन्मय विभूति के आश्रम में एक कुटिया का नाम ब्रह्म सदन है। ब्रह्म सदन, स्वामी सदन। तो ब्रह्म सद्म, इस ब्रह्म रूपी भवन, यहाँ ब्रह्म को भवन की मानो की उपमा दे दी कि एक भवन है जिसमें मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। क्या नाम उसका? बोले ब्रह्म। तो ब्रह्म सद्म नचिकेता, तुम्हारे लिए तो वो कैसा है? विवृत्तगम, विवृत्तम, विवृत्तम का मतलब है त्वाम प्रति अपावृतम द्वारम। अपावृतम मतलब खुला हुआ द्वार है उस भवन का, बंद भी नहीं है, लॉक्ड भी नहीं है। तुम्हारे लिए तो बस ये उपलब्ध है, कभी भी तुम उसमें प्रवेश कर सकते हो। अपावृतम, ये अपावृतम शब्द गीता में दूसरे अध्याय में आता है, जब अर्जुन को भगवान कहते हैं यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। वहां पे धर्म का प्रसंग है। अर्जुन को वहां कहा कि यदि धर्म रूप युद्ध जो कि तुम्हारा धर्म बनता है वो यदि करोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, तुम्हारी सद्गति होगी। हतो वा प्राप्स्यसि सर्वं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तो वहां स्वर्ग द्वारम अपावृतम। सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अरे क्षत्रिय लोगों के लिए तो ऐसा मौका यदि मिल जाए उसको तो लगता है हमको स्वर्ग मिल गया। खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। यहां तो ब्रह्म की प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये बता रहे हैं। कई बार हम घर में जाते हैं किसी के, और वहां लॉक लगा हो तो, दरवाजा बंद हो तो वहां पर पहुंचने पर भी उस व्यक्ति से भेंट नहीं हो पाती। दूरी नहीं बची है लेकिन एक बाधा आ गई। नचिकेता को कहते हैं कि तुम्हारे लिए सारे विघ्न अब दूर हो गए हैं। विवृतम अभिमुखी भूतम, तुम बिल्कुल कैसे हो? अभिमुख, एकदम पास में ही पहुंच गए हो। और मैं तुमको योग्य समझता हूं कि तुम इसमें प्रवेश करने की योग्यता रखते हो, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल तुम्हारे लिए, हाँ, ये मोक्ष बिल्कुल रखा हुआ है, कभी भी जाओ ले लो, ऐसा यार। जैसे हम भोजन के लिए बैठते हैं, अब आश्रम इत्यादि में ब्रह्मार्पणम होता है। ब्रह्मार्पणम होने को है, मतलब क्या, बस अब ब्रह्मार्पण हुआ नहीं कि आपके मुख में भोजन गया। भोजन का प्रवेश होगा कहाँ? मुख में। बस भले बस एक मंत्र बोलने की जरूरत है। मंत्र बोला नहीं कि एक स्वामी जी कहते थे अटेक, अटेक करो। अच्छा शब्द नहीं है वैसे। तो भोजन बिल्कुल तैयार है, थाली सामने है, मंत्र बोला कि शुरू। ऐसे ही यहां पर बिल्कुल द्वार के सामने आप खड़े हो। अब इतना बोलने के बाद अब नचिकेता यहां पर बोलते हैं। अगला जो मंत्र है वो नचिकेता के मुख से निकला। और क्या वो मंत्र हैं, देखो इसको पढ़ते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण ये मंत्र है। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् कृतात् अन्यत्र
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तद् पश्यसि तद्वद। कहते हैं नचिकेता ने देखा कि यमराज जी ने हमारे विवेक का समर्थन किया है, हमारे वर्ण का अभिनंदन किया है, क्योंकि इतनी स्तुति हम पिछले 2-3 मंत्रों से देख रहे हैं। तो वैराग्य की प्रशंसा, विवेक का समर्थन, वर्ण का अभिनंदन, मतलब पूरी तरह से यमाचार्य हमारे अनुकूल है, ऐसा नचिकेता ने देखा, जाना। तो अब अपने प्रश्न को वो सामने रखता है। हालांकि प्रश्न पहले वो पूछ चुका है, उस प्रश्न को सुनकर ही तो यमाचार्य गदगद हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे। तीसरा जो वर था, उस वर के द्वारा प्रश्न ही पूछा था। बोले आप याद करा दीजिए क्या पूछा था। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति चैके नायम अस्ति चैके। बोले ये हमको बताइए कि मरने के बाद कुछ रहता है क्या। आत्म तत्व के बारे में प्रश्न पूछा था नचिकेता ने। उसी के बाद यमराज ने उसकी प्रशंसा इत्यादि सारी की है। तो जो नचिकेता ने पहले प्रश्न किया था, उसी प्रश्न को अब यहां दोहराते हैं, लेकिन शब्द अलग है। उसको उसने प्रॉपर क्या कहते हैं, फ्रेम किया, सुव्यवस्थित शब्दों में अपने प्रश्न को रखा है। और बस इसी के उत्तर में अब आगे की उपनिषद प्रवृत्त होती है। बोले प्रश्न क्या है, तो देखो अब नचिकेता ने देखिए बड़े अच्छे शब्दों से, शब्दों के द्वारा अपनी शंका को सामने रखा। वो कहता है, अंत में अंतिम शब्द है वद, तद वद। वद मतलब आप बताइए हमको, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तद वद बोले क्या क्या बताएं आपको। तो अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, आप वह वस्तु हमको बताइए जो धर्म से अलग है और अधर्म से भी अलग है। ध्यान से सुनना ये प्रश्न, जब तक प्रश्न नहीं समझेंगे उत्तर समझ में नहीं आएगा। धर्म और अधर्म दोनों से जो परे हैं, बोले वो वस्तु आप हमको बताइए। ये पहली बात रखिए। दूसरा, अस्मात् कृत अकृतात्, बोले इस कार्य और कारण, कृत मतलब कार्य, अकृत मतलब कारण, आप ऐसी वस्तु बताइए जो कार्य कारण से अतीत है, जो न की इफेक्ट है न कॉज है। देखो कितना गंभीर प्रश्न है। कार्य और कारण दोनों से अलग, कार्य कारणातीत। पहला बताया धर्माधर्मातीत, धर्म अधर्म से अतीत। अच्छा, तीसरा क्या है, आप वो वस्तु बताइए अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्, जो भूत और भविष्य इनसे पृथक है, अन्यत्र है, मतलब जो कालातीत है, काल परिच्छिन्न नहीं है, जो काल से पृथक है। और यह भूत और भव्य लिखा है और बीच में च शब्द आया है ना, भूताच्च भव्याच्च,
मतलब वर्तमान। तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों के द्वारा जो सीमित नहीं है, जो काल के घेरे में फंसी हुई नहीं है, काल जिसका बिगाड़ नहीं सकता, बोले वो वस्तु आप बताइए। देखो, और नचिकेता क्या कहता है, बोले आप ऐसा मत बोलिए कि आपको मालूम नहीं है। सीधा सीधा बोलता है यत् तत् पश्यसि, आप उसको देखते हैं, आप उसको जानते हैं, मैं ये जानता हूं कि आप जानते हैं। देखो नचिकेता को अपने गुरु पर कितना विश्वास है। नहीं तो शिष्य महाराज को लगता है कि मालूम नहीं ये गुरु कुछ जानते भी है कि नहीं, तो कितना वो भाव से और श्रद्धा से श्रवण करेगा। लेकिन यहां नचिकेता स्पष्ट बोलता है कि महाराज आपको तो इसका साक्षात अनुभव है। पश्यसी शब्द दिया है जानबूझ के, मतलब जैसे आंख से हम कोई चीज देखते हैं तो उसमें कोई शंका नहीं होती, संशय विपर्य रहित, ऐसा आपको ज्ञान है, ऐसी आपकी प्रमा बनी हुई है उस तत्व के बारे में, तो आप हमको बताइए। तो देखिए इस प्रश्न पर आप चिंतन करें, जो धर्म और अधर्म से पृथक है। धर्म अधर्म से पृथक मतलब क्या? अब देखो भाष्यकार क्या बोलते हैं, उसके सहारे हम इस अर्थ मंत्र को और अच्छे से समझेंगे। बोले यदि अहम योग्य, नचिकेता कैसा बोलता है, यदि अहम योग्य प्रसन्न च असि भगवान। बोले हे भगवान, गुरु में भगवत बुद्धि रखनी चाहिए, साक्षात भगवान ही सामने है, ये भाव। गुरुषु ईश्वर भावना, प्रहलाद जी ऐसे रखते थे, गुरु में ईश्वर भावना। गुरु साक्षात परब्रह्म। तो वो कहता है हे भगवान, आप यदि मुझको योग्य मानते हो और आप प्रसन्न यदि हो मुझ पर, तो भगवान माम प्रति आप मेरे लिए उस तत्व का उपदेश करें जो कैसा है। भगवान माम प्रति अन्यत्र धर्मात्, जो धर्म से अलग है। धर्म से अलग है मतलब क्या है? तो धर्मात् के ऊपर भाष्य लिखते हैं, शास्त्रीयात् धर्म अनुष्ठानात् तत्फलात् तत्कारकेभ्य। धर्म से अलग है मतलब तीन चीजों के, यहां पर तीन चीजों से पृथक, ये नचिकेता पूछ रहा है। बोले मैं ये शास्त्रीय जो कर्म है उसी को धर्म कहा जाता है, उसमें मेरी रुचि नहीं है, उसके अनुष्ठान में मेरी रुचि नहीं है। कर्म मतलब यहां धर्म, तद अनुष्ठान, तत्फल, यज्ञ आदि शास्त्रीय धर्म कर्म हम करेंगे तो फल आता है उसका। बोले मुझको उससे अलग चीज पे आइए, वो फल नहीं चाहिए। और तीसरी यहां चीज लिखी तत्कारकेभ्य। जब आप कोई कर्म करते हैं तो कर्म के संपादन के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसको कहते हैं कारक। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, जो 7 विभक्तियां हैं। तो यज्ञ कर्म का अनुष्ठान करना है तो कर्ता चाहिए, करण चाहिए, कोई प्रयोजन होता है। बोले इनमें मेरी रुचि नहीं है, न तो अनुष्ठान में, न अनुष्ठान के फल में, न जिनसे अनुष्ठान किया जा रहा है उन साधनों में। मेरे को तो इनसे पृथक। देखो एक ही शॉट में ऐसा उसने मार दिया।
प्रायः व्यक्ति तो धर्म ही चाहता है ना। आप बताइए कौन सा यज्ञ किया जाए, कौन सा कर्म कांड किया जाए जिससे सुख, संपत्ति, समृद्धि ये सब मिले, पद मिले, या और परलोक में यदि विश्वास हो तो फिर स्वर्ग आदि लोक मिले। लेकिन नचिकेता ने एक वाक्य से बोल दिया, आई डोंट वांट अन्यत्र धर्मात्, मेरी अब ये कर्म में रुचि ज्यादा नहीं है, न कर्म फल में। अच्छा, तो कारकेभ्यश्च पृथक भूतम, उससे जो पृथक है वो चीज बताइए। तो बोले धर्म से पृथक तो अधर्म होता है, तो अधर्म बताएं? बोले नहीं, धर्म में वास्तव में अधर्म भी आ गया, क्योंकि अधर्म भी कर्म रूप है। जो निषिद्ध कर्म है, हाँ, उसी को अधर्म बोलते हैं। प्रोहिबिटेड एक्शन, पाप कर्म। अब भाई जिसको धर्म ही नहीं चाहिए तो अधर्म क्यों चाहेगा? धर्म है पुण्य, अधर्म है पाप। पुण्य का फल सुखम, पाप का फल दुखम। अब बताइए, सुखरूप फल ही नहीं चाहिए तो दुख रूप तो कोई चाहेगा? क्यों चाहेगा? तो तथा अन्यत्र अधर्मात्, तो न धर्म न अधर्म, मतलब संक्षेप में किसी भी तरह का कर्म और कर्म फल, न उसका अनुष्ठान, हमको ये नहीं चाहिए। ये मत बताइए आप कि ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो। अच्छा, फिर कहते हैं तथा अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, बोले इस कृत और अकृत से जो अन्य है वो बताइए। अब कृत अकृत का अर्थ क्या? तो बोले कृतम मतलब कार्यम। कृतम का अर्थ होता है कार्य, और कार्य का अर्थ कई बार आपको बता चुके हैं। कार्य मतलब परिणाम, इफेक्ट, कारण और कार्य, कॉज एंड इफेक्ट। यहां कार्य का अर्थ कोई काम नहीं है, कार्य का अर्थ होता है परिणाम। तो ये मुझको नहीं चाहिए। ऐसी वस्तु नहीं चाहिए जो किसी कारण का कार्य हो। दुनिया में आप देखते हैं हर चीज का एक कारण होता है, उससे एक वस्तु बदल के मतलब वस्तु बनती है, वो परिणाम कहलाता है। तो यहां कहते हैं न कार्यम अकृतम, अकृतम मतलब कारणम। कारणम अस्माद अन्यत्र, मतलब संक्षेप में क्या हो गया? कार्य कारणातीत, जो न तो किसी का कारण है न किसी का इफेक्ट। आप जगत में देखें तो जगत में हर चीज या तो कार्य है या कारण है। दो श्रेणियों में ही सारी वस्तुओं को आप रख सकते हैं। एक लिस्ट बनाइए, इतनी चीजें बनी हुई है, लोग पूछते कहां से बनी, किसने बनाई, मतलब कारण। अच्छा, कार्य दिख रहा हो और कारण न दिख रहा हो तो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, कैसे ये चीज बनी है, कहां से आई है? आई तो जरूर है, बनी तो जरूर है, लेकिन बनाया किसने है? जब तक उसको कारण प्राप्त नहीं होता, वो समाधान उसको नहीं होता, संतोष नहीं होता। तो दुनिया में हर चीज कार्य कारण, कार्य कारण। कई बार आपको बता चुके हैं, वैज्ञानिक लोग यही कारण ही ढूंढते रहते हैं। कोरोना क्यों हुआ तो बोले कारण, मिला है कि नहीं मालूम नहीं उनको। अलग अलग तरह के कारण बताते हैं। खोज जारी है, बड़ी बड़ी चीजें बनती है। सूर्य क्यों प्रकाशमान है, पृथ्वी क्यों घूम रही है, कारण है। वस्तुएं नीचे क्यों गिरती है, कारण है। पक्षी क्यों उड़ते हैं, कारण है। बड़ी छोटी घटना से लेकर बड़ी घटना तक
सब इस कार्य कारण के घेरे में है। भोजन क्यों पचता है? कारण है। भूख क्यों लगती है? कारण है। क्यों नहीं लगती? कारण है। तो बोले हमको कार्य कारण में आने वाली चीज नहीं चाहिए। देखिए अब कितना गंभीर प्रश्न हो गया। आप जगत के किसी भी वस्तु को टच करें, आइदर इट विल बी कॉज और इफेक्ट। अब ये ऐसा चाहता है कि बोले ये नहीं, बोले ये वस्तु तो कैसे मिलेगी? बोले हम जानते हैं कि आपको मालूम है वो, है ना। ये प्रश्न कितना सीरियस हो गया। अच्छा, फिर कहते हैं किंच, और भी बताते हैं। किंच अन्यत्र भूताच अतिक्रांतात कालात्। बोले हमको ऐसी वस्तु होता है ये जो भूतकाल से पृथक है, काल से पृथक, टाइम से अलग। भूत का अर्थ क्या है? अतिक्रांत कालात्। भूतकाल किसको कहते हैं? जो काल बीत गया। भाष्यकार उसको यहां परिभाषित करते हैं अतिक्रांतात, भूतात के ऊपर भाष्य लिखा। और भव्याच्च, भव्याच्च में क्या भाष्य लिखा? भविष्यतश्च। भव्य का अर्थ है भविष्य, तो भविष्य से पृथक। और तथा वर्तमानात्, जो वर्तमान से भी घिरा हुआ नहीं है। इन तीनों शब्दों का एक शब्द भाष्यकार दे देते हैं, कालत्रयेण य न परिच्छिद्यते इत्यर्थ। बस, जो तीनों कालों से परिच्छिन्न नहीं है। परिच्छिन्न मतलब सीमित। अब ये भी है, जगत की जितनी भी वस्तु है, या तो वो आज है या कल होगी या कल थी, काल के घेरे में है। बोले वो व्यक्ति था, अब नहीं रहा। वो वस्तु थी, अब वो नष्ट हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, आगे वो वस्तु अलग रूप में आएगी। तो ये वस्तुएं, वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति, इसके आसपास एक अदृश्य काल की दीवार है और उसमें हम बैठे हुए हैं। तो बोले हमको ऐसी वस्तु नहीं चाहिए, कालातीत जो है वो चाहिए। अब ये काल के ऊपर बहुत चिंतन है, अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास काल नहीं है, अभी समय नहीं है। लेकिन काल के ऊपर अपने शास्त्रों ने बड़ा विचार किया कि काल आखिर है क्या, व्हाट इज टाइम। आगे इसके ऊपर चर्चा होगी, अभी केवल इतना समझ लीजिए कि जो काल के अंतर्गत नहीं है, जिसकी कोई आयु नहीं है। काल मतलब क्या है? आयु, लाइफ। इतने समय के बाद वो चीज नहीं रहेगी, मतलब वो काल परिच्छिन्न थी। तो आप हमको ऐसी वस्तु दें। अब बोले ये तो बड़ा कठिन है, धर्म अधर्म से अलग, कार्य कारण, त्रिकाल से अलग। भाष्यकार यहाँ पे इसका निचोड़ बताते हैं, वाक्यार्थ बहुत ही सुंदर। बोले इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, यद ईदृशम वस्तु सर्व व्यवहार गोचरातीता। बस, नचिकेता के प्रश्न का भाव एक ही है। शब्द भले 3-3 दिए हुए हैं, इन सारे शब्द का निचोड़ क्या है? बोले जो व्यवहार से अतीत ऐसी वस्तु है, जो व्यावहारिक नहीं है, जिसके साथ व्यवहार नहीं होता, वो वस्तु वो जानना चाहता है। अब आप जानते हैं दो प्रकार की वस्तु है, एक व्यावहारिक और एक पारमार्थिक। एब्सोल्यूट रियलिटी उसको बोलते हैं पारमार्थिक वस्तु। उसमें ये सारी शर्तें लागू होती है। धर्म अधर्म के परे हैं, कार्य कारण से अलग है, और काल में वो है नहीं। काल से अलग है,
बल्कि सही बताएं उसके अंदर काल है। काल जीवित है उस तत्व के कारण। तो व्यवहार जो होता है वो काल में होता है। व्यवहार जो होता है वो या तो धर्म रूप होता है या अधर्म रूप होता है ना। बोले ये व्यक्ति बड़े सज्जन हैं, मतलब क्या है? इनके जीवन में आचरण धर्म सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। तो व्यवहार के हमको ज्ञान नहीं चाहिए, व्यवहार में हम कुशल है, ऐसा बोला नहीं है, लेकिन नचिकेता के आचरण से मालूम पड़ता है, उसको मालूम है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहार का ज्ञान हाँ धर्म सिखाता है। तो यहां पर वो चाहता है कि हम व्यवहारातीत, जिसको आप न देख सकते हो न छू सकते हो, जिससे व्यवहार नहीं होता इंद्रियों का मन का, ऐसी व्यवहार से अतीत वस्तु आप बताइए। और आप जानते हैं, जानासी, पश्यसी का अर्थ क्या किया? जानासी, तद वद, आप बताइए। और भाष्यकार यहाँ व्यंग करते हैं छोटा सा, बोले मह्यम, मुझको बताइए, और किसी को नहीं, मैं आपके सामने खड़ा। बोले नहीं तो ठीक है बताता हूं, और दूसरी ओर मुख देख के दूसरे ही लोगों को बताने लग जाए। धीरे से एक शब्द डाल दिया, नचिकेता मुझको बताइए, मह्यम। अब जब ऐसा यमराज ने देखा कि ये तो बड़ा जिज्ञासु है, बहुत ही गंभीर प्रश्न किया है। सामान्यतः व्यक्ति व्यवहार से संबंधित ही प्रश्न करते हैं, व्यवहारातीत वस्तु को कौन जानना चाहता है? वही जानना चाहेगा जो व्यवहार से विरक्त है, व्यावहारिक वस्तुओं में जिसकी अब रुचि समाप्त हो गई है, वही जानना चाहेगा। तो अब यमराज उत्तर देते हैं, देखिए क्या बोलते हैं। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति एतत्। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। यमराज ने तुरंत उत्तर दिया, बोले बताते हैं हम। हाँ, संग्रहेण ब्रवीमि, यहाँ पे क्रिया क्या है? ब्रवीमि, अंतिम में मैं बताता हूं। लेकिन यहां बोलते हैं संग्रहेण, संग्रह मतलब संक्षेप में बताता हूं, विस्तार में आगे करूंगा, लेकिन अभी आपको संक्षेप में बता देता हूं। बोले जो वस्तु आप पूछ रहे हो ना, उस वस्तु को कहते हैं ओम। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। संक्षेप में उसको ओम शब्द से निर्देशित किया जाता है। ओ, और बोले जो तुमने पूछा है, सारे वेद उसी की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए हैं। देखिए क्या सुंदर उत्तर है। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सभी वेद जिसको प्राप्त करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। यहां पर यमराज ने उसको पद शब्द से संकेत किया। वो वस्तु मानो कि एक पद है। पद मतलब पोस्ट नहीं, पद मतलब जहां पे हमको पहुंचना है उसको कहते हैं पद। पद्यते अस्मिन्, जहां पर व्यक्ति पहुंचता है चल के,
उसको कहते हैं पद। यहाँ पद मतलब इंद्र पद और ब्रह्मा जी का पद वो नहीं है। ध्येय, लक्ष्य, तो सारे वेद एक ही लक्ष्य बताते हैं, बोले उसको तुम जानो, इसको, वो वस्तु जो धर्म अधर्म से अलग है, जो कार्य कारणातीत है। नहीं बोले वेद में तो बहुत सारी चीजें बताई है। वेद में तो भोजन कैसे बनाना और माला कैसे बनाना और नृत्य कैसे करना और संगीत कैसे गाना, ये सब भी बताया है। ज्योतिष विद्या भी बताई है, व्याकरण भी है, षड वेदांग है। बोले वो सब है, वो सब किसके लिए? अंततः इस पद की प्राप्ति के लिए। अंतिम प्रयोजन वेद का यही है। वेद का प्रयोजन केवल आपको ज्योतिषी बनाना नहीं है। वो सब विद्याएं हैं, अब लोग वहीं आके रुक जाते हैं, लेकिन जो चलते जाता है उसको तो मालूम पड़ता है कि वेद यहां तक पहुंचाना चाहता है। तो सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति। जो बड़े बड़े तपस्वी लोग तप करते हैं वो भी इसी तत्व की प्राप्ति के लिए। अब तप में भी इतनी वैरायटी है, विविधता है। बोले हम तो सिद्धि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो चमत्कार के लिए करते हैं। बोले नहीं, जो वास्तव में तप है वो तो इस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। जो वास्तविक तपस्वी है वो यही कहते हैं, तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति। तीसरा, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। साधक लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, किसके लिए? बोले इसी पद की प्राप्ति की इच्छा के लिए, इच्छा से। यदिच्छन्तः, जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। तो देखो ब्रह्मचर्य व्रत का भी ध्येय क्या है? इसी तत्व की प्राप्ति। तो तीन चीज हो गई। सारे वेद जिसके बारे में बताते हैं कि यही ध्येय है। तीसरा, तपस्या जो की जाती है वो भी इसी के लिए। और ब्रह्मचारी भी यदि बने हो तो बोले केवल प्रवचन और दूसरी चीज के लिए नहीं, मुख्य उद्देश्य क्या है? बोले इस पद की प्राप्ति। तो जिस पद के लिए ये तीनों लोग काम कर रहे हैं वही पद मैं तुमको बताऊंगा। और उसको क्या कहा जाता है? ओम तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम। भाष्यकार लिखते हैं, सर्वे वेदा यत् पदम, पदम मतलब पदनीयम, पदनीयम मतलब गमनीयम, जो गमनीय है, जहां पर जाना चाहिए, जाने योग्य जो चीज है, वो बोले ये तत्व ही है जो नचिकेता ने पूछा है। गमनीयम अविभागेन आमनन्ति। सारे वेद बिना भेदभाव के एक स्वर से, ये मतलब है। अविभागेन मतलब एक वेद का कुछ उद्देश्य, दूसरे वेद का दूसरा उद्देश्य ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद, दे आर ऑल पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट ओनली। इसलिए आप देखते हैं सारे उपनिषद जो है वो चारों वेदों से लिए हुए हैं। कोई उपनिषद यजुर्वेद का है, कोई सामवेद का है, कोई, और उपनिषद का एक ही उद्देश्य है, आत्म तत्व का ज्ञान। तो उससे संकेत यही होता है कि चारों वेद इसी की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए हैं। तो अविभागेन आमनन्ति प्रतिपादयन्ति, प्रतिपादन करते हैं।
उसी पद का, उसी तत्व का। और तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यत् प्राप्त अर्थानि इत्यर्थ। सारे तपस्वी लोग तप करते हैं, बोलते नहीं। यहां शब्द क्या लिखा है? वदंती। मंत्र में शब्द आया है तपांसि सर्वाणि च यद वदंती। भाष्यकार यहां करते हैं कि यत् प्राप्त्यर्थानि इति। केवल बोलते ही नहीं है, वो तप करते हैं इस पद की प्राप्ति के लिए। कौन लोग? तपस्वी लोग। तो असली तप ये है, ज्ञानात्मक तप, विचारात्मक तप। अच्छा, और तीसरा, ऐसे लोग समाज में हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तो उनसे पूछा, भाई आप ये क्यों कर रहे हैं? बोले हमको वो तत्व जानना है। तो यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अच्छा, ब्रह्मचर्य मतलब क्या? उसका वर्णन किया, गुरुकुल वास लक्षणम। ये है ब्रह्मचर्य व्रत, मतलब गुरुकुल में रहना, गुरु के सानिध्य में, गुरु के निकट रहना। उसको कहते हैं अंतेवासी। एक शब्द आता है अंतेवासी, जो गुरु के पास में रहता है। बोले बस वही ब्रह्मचर्य व्रत है। गुरु के पास रहना मतलब बैठे रहना ये नहीं, उसमें सारे अर्थ आ गए। गुरु जो पढ़ा रहा है वो सीखना, गुरु जो आदेश दे रहा है उसको मानना, गुरु ने जो अनुशासन सिखाया है उसके अनुसार रहना, ये सब आ गया। गुरुकुल वास इतना आसान नहीं होता। सुबह से रात तक एक के बाद एक उपदेश सुनना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, फिर जप तप करना पड़ता है। यह है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत मतलब केवल अविवाहित रहना उसको नहीं कहते, या केवल वीर रक्षण करना उसको भी नहीं कहते। गुरुकुल वास लक्षण। और यहां आगे लिखते हैं अन्यद्वा ब्रह्म प्राप्त्यर्थम चरंती। बहुत बढ़िया। अरे सीधा आपको बता दें, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हो वो सब ब्रह्मचर्य है। भजन कर रहे हो ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ब्रह्मचर्य है। ध्यान कर रहे हो, जप कर रहे हो, तप कर रहे हो उस एक तत्व की प्राप्ति के लिए, तो यही ब्रह्मचर्य है। जैसे दिनचर्या शब्द बनता है ना, दिनचर्या, लोग अपना शेड्यूल फिक्स करते हैं। दिनचर्या, ये हम करेंगे, ये हम करेंगे, ये हम करेंगे, इतने समय, इतनी देर। ऐसे ही ब्रह्मचारी व्रत मतलब ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो भी वो साधना कर रहा है दिन भर में, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। और जो उसका पालन करता है उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मणि चरंती। हाँ, शीलम यस्य, ब्रह्म में विचरण करने का जिसका स्वभाव बन गया, अब और वो कोई चाहता नहीं। तो बोले ये ब्रह्मचर्य व्रत से अंततः आप उसी तत्व पर पहुंचोगे जो नचिकेता ने पूछा है, और वेद जिसके बारे में बोलते हैं। यमराज कहते हैं उसको मैं तुभ्यम, तुम्हारे लिए उस पद को बताता हूं, यद ज्ञातुम इच्छसी, जिसको तुम जानना चाहते हो। संग्रहेण संक्षेपतः, संग्रहेण का अर्थ क्या? संक्षेपतः ब्रवीमी, उसको बताता हूं। संक्षेप में क्या बताया? ओम, बस उसको ओम कहते हैं। बस इतना मैं कह देता हूं। तद एतत् पदम यद बुभुत्सितम त्वया बुभुत्सितम मतलब जिसको तुम जानने की इच्छा कर रहे हो, बुभुत्सा है, उसको ओम के द्वारा कहा जाता है। यद एतद ओम इति ओम शब्द वाच्यम,
ओम शब्द प्रतीकम, ये ओम शब्द क्या है? प्रतीक है, उस पद का प्रतीक है, उस तत्व को जानने का साधन है ये ओम का जप। तो संक्षेप में ओम कहते हैं। अब उस प्रणव के बारे में आगे 2 मंत्र है जिसमें उस प्रणव की स्तुति करते हैं। यही आलंबन है, ओम के द्वारा तुम पहुंच सकते हो।